धान एक सर्वव्यापी फसल है और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में इसकी खेती की जाती है। भारत में धान मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में उगाया जाता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां धान की खेती तो होती है और वहां का मुख्य आहार चावल भी है, परंतु वहां इसकी उत्पादकता बहुत ही कम है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए धान की उन्नत कृषि तकनीक का ज्ञान किसानों को कराया जाए। धान की उत्पादकता को प्रभावित करने के विभिन्न कारणों में भूमि और जलवायु के अनुसार किस्मों का चुनाव प्रमुख है। साधारणतः ऊंची जमीन में 80 से 100 दिनों तक की अवधि वाली किस्म, मध्यम भूमि में 100 दिनों से अधिक एवं नीची जमीन में 135 दिनों तक की किस्मों को लिया जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खेती वेती यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको धान की खेती की पूरी जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर देने वाले हैं। जलवायु और भूमि, खेत की तैयारी, बीज की मात्रा एवं बीज शोधन, पौध की तैयारी, पौध की रोपाई, खाद और उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार का नियंत्रण, धान की फसल में रोग एवं उनका नियंत्रण, धान की फसल में कीट और उनका नियंत्रण, फसल की कटाई एवं मड़ाई। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा धान की उन्नतशील प्रजाति के बारे में तथा इसके बाजार के बारे में कि धान की कटाई करने के बाद आप धान को बेचने के लिए बाजार का चयन कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहेंगे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। जलवायु और भूमि। धान की फसल के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ गर्मी और सर्दी के मौसम के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। इसके पौधों को पूरे जीवन काल में औसतन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और इसकी खेती के लिए मटियार एवं दोमट भूमि उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी। धान की फसल के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत तैयार करना चाहिए। साथ ही मेड़ को खरपतवार मुक्त कर मजबूत मेड़बंदी कर देनी चाहिए, जिससे कि वर्षा का पानी अधिक समय तक खेत में रखा जा सके और जब आप रोपाई कर रहे हो उससे पहले खेत में पानी भरकर खेत को समतल कर दें। बीज की मात्रा व बीज शोधन। धान की बुआई 2 तरीकों से की जाती है। एक है सीधी बुआई और दूसरा है ट्रांसप्लांटिंग मेथड यानी पौधरोपण। सीधी बुआई वैसे जगह में की जाती है जहां सिंचाई का साधन नहीं होता है। इस विधि से खेती करने पे बीज की मात्रा 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर लग जाता है और इस विधि के द्वारा उत्पादन पौधरोपण विधि से कम होता है। पौधरोपण विधि में 30 से 35 केजी बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। एक बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है और वह है बीज शोधन, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसे होती है जो खराब बीज के कारण लगते हैं। इसलिए बीज जनित रोग हमारे पौधों में न आए उसके लिए हमें बीज शोधन यानी सीड ट्रीटमेंट करना अति आवश्यक है। 25 केजी बीज उपचार करने के लिए 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ 75 ग्राम थीरम के द्वारा बीज को उपचारित कर लेनी चाहिए। पौध की तैयारी। धान का पौध तैयार करने के लिए 30 से 35 केजी बीज 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई हेतु पर्याप्त होता है
और इस 1 हेक्टेयर पौध नर्सरी से 15 हेक्टेयर की रोपाई की जा सकती है। नर्सरी में पौध गलन बीमारी या कोई कीट और रोग का प्रकोप ना हो, इसके लिए 10 दिन के अंतराल पे फफूंदनाशक और कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए। पौध रोपाई। धान की रोपाई का सबसे सही समय माना जाता है वह है जून के तीसरी सप्ताह से जुलाई के तीसरी सप्ताह के बीच। इसके लिए धान की 21 से 25 दिन की तैयार पौध की रोपाई की जाती है। धान की रोपाई के लिए पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर लेना चाहिए। खाद और उर्वरकों का प्रयोग। धान की अगर आप अच्छी उपज पाना चाहते हैं तो खाद एवं उर्वरकों की मात्रा और समय का पता होना अति आवश्यक है। खेत में आखिरी जुताई के समय 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद खेत में मिलाना चाहिए तथा उर्वरक में देखा जाए तो 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस एवं 60 किलोग्राम पोटास तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा ही शुरुआत में दें तथा शेष मात्रा को टॉप ड्रेसिंग के रूप में 30 से 35 दिन में 2 बार करके करनी चाहिए। सिंचाई प्रबंधन। वैसे तो धान एक ऐसा फसल है जिसको सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन फसल की कुछ विशेष अवस्थाएं ऐसी होती है जिनमें खेत में पानी बना रहना बहुत ही आवश्यक है। जैसे रोपाई के बाद 1 सप्ताह तक कल्ले फूटने वाली अवस्था, बाली निकलने वाली अवस्था, फूल निकलने वाली अवस्था तथा दाना भरते समय खेत में पानी रहना अति आवश्यक होता है। इस तरह से आप आवश्यकता के अनुसार खेत में पानी बनाए रखें। खरपतवार नियंत्रण। अगर आप अपने फसल से अच्छी उत्पादन चाहते हो तो आपको फसल में, चाहे वो कोई भी फसल हो, उसमें खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना अति आवश्यक है। धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए पैडी वीडर का प्रयोग पौध के बीच में 2 से 3 बार 7 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। और अगर रासायनिक का प्रयोग करना चाहते हो तो रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन 30 EC की 3.5 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर खेत में प्रयोग कर सकते हैं। इससे खरपतवार का नियंत्रण अच्छी तरीके से हो जाता है। धान की फसल में रोग और उसका नियंत्रण। धान की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग विषाणु झुलसा, शीत झुलसा, भूरा धब्बा, जीवाणुधारी झोंका और खैरा रोग है। ये सभी रोग धान की फसलों में लगकर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। धान में 3 तरह के रोग लगते हैं, फंगल, बैक्टीरियल और वायरल। इन रोगों से बचने के लिए आप हेक्साकोनाजोल 5% EC, प्रोपेकेनाजोल 25% EC या टूबेकेनाजोल 75% WP जैसे कंपोजिशन वाले दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ ऐसी बातों को प्रयोग कर सकते हैं जिसे करने से आपके खेत में रोग नहीं लगेंगे। जैसे खेत को खरपतवार मुक्त रखें, रोग प्रतिरोधी बीजों का चयन करें, बीज उपचार करके ही नर्सरी में बीज का बुआई करें, यूरिया का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करें, ज़्यादा यूरिया का प्रयोग ना करें। धान की फसल में कीट और उसका नियंत्रण। धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट दीमक, पत्ती लपेटक, गंधी बग, सैनिक कीट तथा बेधक। ये सभी कीट पौधों के अलग अलग भागों पर लगकर नुकसान पहुंचाते हैं। कोई कीट तना को नुकसान करता है तो कोई पत्ती लपेटता है तो कोई दाना में दूध बनते समय नुकसान करता है। अगर आपके फसल में इन कीट का लक्षण दिखता है तब आप निम्न दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किनोलोफॉस 25% EC, मोनोक्रोटोफॉस 36% WSC, ट्राइजोफॉस 40% EC, क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC,
कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50% WP, कार्बोफ्यूरोन 3G, हाइड्रोक्लोराइड 50% WP, इमिडाक्लोरोपीड 200% SL। इन तरह के कंपोजिशन का प्रयोग आप फसल में किसी भी कीट को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। फसल की कटाई एवं उसकी मड़ाई। फसल की कटाई से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जब खेत में 50% तक बालियां पक जाए तब फसल से पानी को निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से दाने सही से पकते हैं। और जब 80 से 85% तक बालियां पक जाए तब कटाई एवं मड़ाई करनी चाहिए। दाने पूरे तरीके से पक गए हैं ये चेक करने के लिए दाने को मुंह में लेकर दांत के नीचे दबाकर चेक करना चाहिए। अगर खट से आवाज़ करता है तो ये समझ लीजिए कि फसल कटने लायक हो गया है। उन्नतशील प्रजातियाँ। वैसे तो बीज का चुनाव अपने जलवायु के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि सभी बीज अलग अलग वातावरण को निर्धारित कर बनाए जाते हैं। आज मैं ऐसे 5 वैरायटी के बारे में बताऊंगा जो ICAR के द्वारा प्रमाणित है और बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसके अंदर मौजूद है। साकेत 4 यह 115 दिन का वैरायटी है। इसके अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग रोधी क्षमता इस रोग का बना हुआ है। CR धान 803 यह 150 दिन का वैरायटी है। इसके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता नेक ब्लास्ट जैसे रोग का स्टीम बोरर और लीफ फोल्डर जैसे पेस्टिसाइड से बना हुआ है। तीसरा है पद्मा। इसके अंदर जितने भी रोग हैं और पेस्ट हैं उनसे सारे रेसिस्टेंट इसके अंदर बना हुआ है। चौथा है कलिंगा। यह 100 दिन की वैरायटी है। इसके अंदर भी सभी रोग रोधी क्षमता बने हुए हैं। आगे जानते हैं बाज़ार के बारे में कि बाज़ार का चयन आप धान को बेचने के लिए कैसे करें। किसान भाई, धान को अगर आप बेचना चाहते हैं तो इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा तय किए गए रेट पे बेच सकते हैं, जो कि हर एक साल सरकार का रेट तय होता है। इसे आप MSP की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या गवर्नमेंट का ई-नाम की वेबसाइट भी है, वहाँ भी जाके आप चेक कर सकते हैं। जब आपको सही रेट पता चल जाएगा तब आप नज़दीकी मंडी में भी सही रेट मिलने पे वहाँ भी आप बेच सकते हैं। नहीं तो अगर आप सरकार को ही बेचना चाहते हैं तो पैक्स के माध्यम से ई-नाम की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ भी आप बेच सकते हैं। अगर आप ई-नाम की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इसका अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको इसका वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।